पिछले दिनों हमने एक वीडियो किया था, आप सभी लोगों ने भर भर के प्यार दिया। आप सभी लोगों ने ढेर सारा लाइक्स किया है कम सब्सक्राइबर वाले चैनल पे, और उसका मकसद मैंने बोला था कि चैनल सब्सक्राइब करने की ज़रूरत नहीं है, वीडियो अपने लोगों तक शेयर कर देना। और दिल से आभार आप सभी लोगों का कि आपने हमारी आवाज़ को, हमारी बात को उन तमाम स्टेट अभ्यर्थियों तक शेयर कर दिया जो 22, 24, 23, 25 वाले अभ्यर्थी थे। उसी के अनुरूप राहुल जी से बात हुई, हमारी टीम के लोगों सभी लोगों से बात हुई, और 7 अगस्त 2025 को एक डेट रखा गया है। अच्छा, उससे पहले बता दें, ये वीडियो वो लोग भी देखते हैं जिन लोग को लगता है कि हम डोमिसाइल के विरोध में हैं और बिहार के हम बाहर हैं। भैया बिहार से ही हैं और बिहार के मुजफ्फरपुर जिले से हैं, जहाँ के लीची आपने जरूर चखा होगा, चाहे बिहार के किसी कोना से हो। चलिए एक बात करते हैं, और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पर बात करेंगे, और आप आंदोलन में आए इसके लिए आपसे अनुरोध करेंगे। और ये वीडियो फिर से कह रहा हूँ आपसे कि 22, 24 और 23, 25 और पीजी वाले बच्चों के साथ शेयर कर देना। मैं विश्वास करता हूँ कि वो जरूर आएंगे और आने में अपना जो योगदान है वो जरूर दिखाएंगे, और उनके अंदर वो आग लगेगा, और वो आग है, बस उसको हवा मिलेगी। देख लीजिए, एक सबसे पहला जरूरी बात कि डोमिसाइल के चक्कर में फंसा दोगे आप TRE-4, फंसा दोगे आप स्टेट, फंसा दोगे सब डोमिसाइल के चक्कर में। मैं एक बात बता रहा हूँ, ये डोमिसाइल की जो बात है, दिलीप भैया ने जो किया है वो सच में कमाल था, लेकिन दिलीप भैया के साथ जो बाकी लोग कर रहे हैं वो कहीं से भी नैतिकता नहीं दिखा रहे, वो कहीं से भी एक अच्छे व्यक्तित्व को नहीं दिखा रहे। और आप इतना समझ लीजिए, आप बस इतना समझ लीजिए कि जिसके अंदर देश के बाकी लोगों के प्रति, बिहारियों के प्रति अगर सम्मान नहीं हो, जो स्टेट का विरोध कर रहा है वो एक बिहारी का नहीं, समस्त बिहारी अभ्यर्थियों का विरोध कर रहा है। जो स्टेट का विरोध कर रहा है वो समर्थ अभ्यर्थियों का विरोध कर रहा है। जो डोमिसाइल का विरोध करेगा वो बिहार वासियों का, बिहार के बच्चों का विरोध करेगा। तो जो भैया ने किया है, जो दिलीप भैया ने किया है पिछले आंदोलन में भी, और जो लगातार स्टेट के अभ्यर्थियों को लेकर के वो बात रखना शुरू कर दिए, वो अपने आप में उसका मतलब है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है, इसका मतलब ये भी नहीं है कि वो हमारी बात को नहीं रखेंगे तो हमारे लिए कोई हमारी बात को नहीं रखेगा और हम अपनी बात को नहीं रखेंगे। डोमिसाइल के चक्कर में TRE-4 फंसेगा, ये बात मैं फिर से कह रहा हूँ। अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो 7 अगस्त को दोस्तों आपने बहुत सारा भर भर के कमेंट किया है। मुझे लगता है कि आपको असर हो गया कि आप देखिए ना, बहुत बड़ी बात है, लड़कियां घर में चूड़ी पहनना छोड़ दी। लड़कियां जो है अब बाहर निकल के हमारे साथ कदम से कदम मिला के, हाथ पकड़ के, हाथ से आगे निकल के, 2 कदम आगे चल के और बहुत कुछ बेहतर करने का काम कर रही है। लड़कियां इतना कुछ करने का काम कर रही है, और हम जो पुरुष हैं, हम जो युवा हैं, वो लोग घर में दुबक रहे हैं, छिपक रहे हैं, मोबाइल चला रहे, व्हाट्सएप पे आंदोलन खेल रहे हैं, टेलीग्राम पे आंदोलन खेल रहे हैं। ये वीडियो 22, 24 और 23, 25 और तमाम पीजी वाले अभ्यर्थियों के लिए है कि 7 अगस्त 2025 के दिन सुबह 10 बजे पटना कॉलेज के पेड़ के पास, जो ब्रह्म बाबा का पेड़ है, उसी के पास आप सादर आमंत्रित है राहुल जी की तरफ से। और सौरभ भैया के नेतृत्व में शायद ये चीज़ें होगी, और बाकी कई लोग हैं जो आपके समर्थन में रहेंगे। उम्मीद है कि इस बार जो आपने कमेंट किया है कि हम सभी लोग आएंगे, डेट रखिए, तो आप सभी लोग 7 तारीख को जरूर आएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें, आपके विरोध करने वालों की बिहार में कमी नहीं है। अरे अपने बिहारी जो हैं वो अपने बिहार के बच्चों का ही विरोध कर रहे हैं। हम में से हम लोगों को बता रहे हैं कि हम लोग बिहारी नहीं हैं। गाली देने से पहले या बात कुछ कहने से पहले एक बात सोच लीजिएगा कि आप देश का भविष्य हैं। आप देश का भविष्य इसलिए है क्योंकि आप देश के भविष्य निर्माण करने वाले लोग हैं। आप शिक्षक बनेंगे, आप शिक्षक अभ्यर्थी हैं, आपने 2 लाख रुपया लगा करके बीएड किया है, और आपके जिस तरह आपके माता पिता 2 लाख रुपया लगा करके आपको बीएड कराए हैं, सेम इस तरह इन लोगों को भी 2 लाख रुपया लगा के बीएड कराए हैं, जो लोग आज स्टेट को लेकर के अपनी बात को मांग रहे हैं, जो लोग स्टेट का चर्चा कर रहे हैं। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं भाइयों, इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं भाइयों जो कहते हैं कि स्टेट जो अब होना चाहिए वो TRE-5 के लिए होना चाहिए। काहे TRE-5 के लिए होना चाहिए? डोमिसाइल लगे, स्टेट आप पहले से हैं, TRE-4 आपके लिए हो। और जो 22, 24 में बीएड पास किया, जो 15 दिन से वंचित रह गया, जो 23, 25 में बीएड पास किया, उसको आप मौका नहीं देंगे, उसको आप मौका नहीं देने देंगे। और आप कहेंगे कि आप बिहारी हैं और आप बिहारियों का विरोध नहीं करते हैं। ये वही लोग हैं भाइयों जो बिहारियों का विरोध कर रहे हैं। ये वही लोग हैं जो देश के विरोध में बात कर रहे हैं। ये वही लोग हैं। मैंने पहले कहा था कि ना मैं डोमिसाइल के विरोध में हूं और ना मैं बिहार वासियों के विरोध में हूं, पर जो स्टेट की बात नहीं करेगा, जो स्टेट में टांग अड़ाएगा, जो TRE-4 से पहले स्टेट नहीं होने देना चाहेगा, तो ये कतई संभव नहीं है, और ये कतई नहीं होने देंगे हम लोगों में से इसलिए नहीं होने देंगे। देखिए TRE-4, मैं फिर से कह रहा हूं, TRE-4 जो है वो स्टेट अगर हो जाता तो TRE-4 बहुत आसानी से हो जाता। आज अगर मैंने शुरू में कहा था, मैंने कई लोगों से बात भी की, उन्होंने बोला कि भैया गाली देने से पहले ये सोचो कि आप भाई बोल रहे हो, और उसके बाद आप हम में से किसी को गाली दे रहे हो, सामने भी नहीं दे रहे हो, पीठ पीछे दे रहे हो। आप समझ लीजिए कि भाई बोल के गाली दे रहे हो, मतलब अपने माँ बाप को गाली दे रहे हो। इतना तो विवेक लगाओ, आप बिहारी हो, ये आपके खून में है।
रग रग में दौड़ता है ये चीजें। अच्छा, दूसरी नंबर बात कि वही लोग हैं जिनको मैंने समझाया था कि अगर स्टेट में डिले हुआ तो आपका TRA 4 में डिले होगा। कारण क्या है कि सरकार इस पर एडमिनिस्ट्रेशन जो है, पूरा सिस्टम जो है, वो कहीं ना कहीं पूरी एक प्लानिंग के साथ काम करता है। तो ये लोग, इन लोगों ने बातों को नहीं माना, इन लोगों ने स्टेट को ही दबा दिया, इन लोगों ने स्टेट के मुद्दा को दबाना चाहा। दिलीप भैया को शुरू से ही कहा गया कि स्टेट के बच्चों का आवाज बनिए, पर दिलीप भैया ने शुरू में इन बातों को ध्यान नहीं देकर के अब जो 1 अगस्त को जो हुआ है उसमें उन्होंने स्टेट के मुद्दा को बहुत पुख्ता से रखा। और उस बंदे का जो पैसेंस लेवल है ना, वो सच में वो सलाम योग्य है, वो कमाल का है वो। लेकिन फिर कह रहा हूं कि उनके साथ जो 10 लोग हैं, भैया मैं एक बात इस वीडियो के माध्यम से आपको बता दूं, कल होकर के अगर TRA 4 चुनाव से पहले नहीं हुआ तो ये वही लोग हैं जो आपको फिर बाद में गाली पड़ेंगे। और कई लोग ऐसे हैं जो स्टेट के मुद्दों को लेकर के आपको गुमराह कर रहे हैं कि स्टेट वाले बच्चे आपको गाली पड़ रहे हैं, वो बाहरी बच्चे हैं जो स्टेट की मांग कर रहे हैं। अरे भैया 22-24 वाले बाहरी बच्चे हैं बिहार का क्या? बाहरी बच्चे बिहार में बीएड करने आए हैं क्या? 23-25 वाले जो बीएड किया वो बाहरी बच्चे हैं क्या? अच्छा 22-24 23-25 में जो PG पास हैं क्या बाहरी बच्चे हैं क्या? जो स्टेट फेल कर गए थे क्या वो बाहरी बच्चे हैं क्या? ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं है भैया, इस बात को मानिए। ये जो आपके साथ लोग हैं वो लोग कहीं ना कहीं आपको गुमराह कर रहे हैं। दोस्तों एक बात जान लीजिए, जो भी लोग 22-24 वाले, 23-25 वाले और PG वाले जुड़े हैं, आपके लिए वो बहुत बड़ा दिन होने वाला है 7 अगस्त, आपके लिए वो बहुत बड़ा दिन होने वाला है। इससे पहले जब हम लोगों ने अपनी बात को रखा था, आपको याद होगा 28 तारीख को, तो आप में से बहुत लोग नहीं आए। फिर हमने एक चूड़ी लहठी और बिंदी और सिंदूर और वो मंगलसूत्र वाली एक वीडियो बनाया, जिससे मुझे लगता है कि आपके अंदर जो चीजें उत्पन्न हुई है ना वो कमाल का है। उसको मरने मत देना दोस्त, उसको मरने मत देना। सोच लीजिए ना कि 2 लाख रुपए इनकी माता पिता बीएड करा करके, और इनको लगता है कि ये बहुत, मतलब इनके लिए बहुत बड़ी बात है ये, जो लोग स्टेट पास हैं। और जो स्टेट पास नहीं उनको ये मौका नहीं देने देंगे। आप समझ लीजिए कि इन लोगों का सोच कैसा है। अरे अपने व्यक्तित्व को बचाइए, जीवन एक बार मिला है। अब वो जवानी भी क्या जिसकी कोई कहानी ना हो। तो दोस्तों 7 तारीख को आप जरूर जाइए, वहाँ पटना कॉलेज में जाइए, अपनी बात को रखिए। और मैं प्रयास करूंगा कि मैं अगर रहा तो मैं जरूर आऊँगा। मैं 28 तारीख को आया, उससे पहले एक प्रेस मीट था, मैं वहाँ पे गया। मैं अपनी बात को लगातार पिछले 9 महीने से आपके लिए रख रहा हूँ, तमाम BC में अपना समय निकाल के आपकी बात को रख रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि इस बार आप चूड़ी पहनने का काम नहीं करेंगे, इस बार आप पटना जरूर आएंगे, पटना कॉलेज में जरूर आएंगे और अपनी बात को सरकार के सामने रखने का काम जरूर करेंगे। देखिए, संविधान ने आपको अधिकार दिया है। अगर आप संवैधानिक तरीके से बात को नहीं रखेंगे, अगर आपने संविधान का विरोध किया, अगर आपने संवैधानिक तरीकों का विरोध किया, अगर आपने नियमों का विरोध किया, अगर आपने सरकार के जो भी सरकार के द्वारा किया गया, अभी जो पटना में देख रहे हैं पूरा गांधी मैदान को कहीं ना कहीं बैरिकेड कर दिया गया, वहां पे आप जा नहीं सकते हैं, वहां दिखते हैं, वहां भीड़ इकट्ठा नहीं कर सकते हैं। इस तरह धीरे धीरे हर जगह होगा। तो आपको इस सब चीजों का ध्यान रखना होगा कि किसी भी लोगों को कोई क्षति ना पहुंचे। कोई गाड़ी से जा रहा हो, कोई मंत्री विधायक सांसद कोई भी, तो किसी को हम डिस्टर्ब ना करें, कोई उग्र टाइप का कुछ चीजें ना करें। तो ये आप में से हर एक व्यक्ति का ये कर्तव्य होगा कि आप हर एक व्यक्ति मिल करके इस बात को अपनाएं। और इस बार चूड़ी नहीं पहनना दोस्त, भाइयों, इस बार चूड़ी नहीं पहनना है। जब लड़कियां छोड़ करके हमसे आगे कदम चल रही हैं, हमसे आगे बढ़ रही हैं, तो हमारा भी ये कर्तव्य बनता है कि हम भी अपने अस्तित्व को बचाएं। पुरुष अपने अस्तित्व को बचाए, और आपके पास ये मौका है, आपको बिहारी बच्चों के भविष्य को बचाने का मौका है। क्योंकि आपको ऐसे लोगों को नहीं भरने देना है जो लोग चाहते नहीं हैं कि नए बच्चे योग्य बच्चे आए, और आप योग्य हैं। 22-24 वाले, 23-25 वाले, PG वाले योग्य हैं। योग्य मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपके अंदर एक जुनून है, और आप पिछले साल भर 1.5 साल से पढ़ाई कर रहे हैं, और अच्छा पढ़ाई कर रहे हैं। और मुझे विश्वास है कि जब आप लोग आएंगे, जब हम लोग आएंगे, तो एक नया क्रांति आएगा, एक बेहतर काम करेंगे, बच्चों को मोटिवेट करेंगे, बच्चों को आगे उज्जवल भविष्य के लिए उनको सही गाइड करेंगे, उनको सही मार्ग दिखाएंगे। और ये तब होगा जब हम लोग कंपटीशन से आएंगे। नहीं समझे? अच्छा एक बात बताइए, डोमिसाइल लगाएंगे आप, कंपटीशन खत्म कर देंगे क्या? डोमिसाइल के विरोध में नहीं हूं, फिर कह रहा हूं, डोमिसाइल के विरोध में फिर नहीं हूं, डोमिसाइल के सपोर्ट में भी नहीं हूं। क्योंकि एक बात समझ लीजिए, ना विरोध में हूं ना सपोर्ट में हूं। मैं बस इतना चाहता हूं कि TRA 4 बहाली ना फंसे, और जितने भी लोग जो इंतजार कर रहे हैं कम से कम उनको मौका मिले। अगर डोमिसाइल की अगर बात हो रही है, लगातार उसकी बात आप कर रहे हैं, तो इस सरकार का अपना व्यवस्था है, सरकार चाहेगी तो लगाएगी। दिलीप भैया का प्रयास बहुत सराहनीय है, बहुत सराहनीय है, लेकिन सरकार चाहेगी तभी ये चीज संभव है। आप में से जो चारों तरफ दिलीप भैया का जो अभी कभी कहीं विरोध, कभी गाली, कभी कुछ कर रहे हैं, उससे नहीं होने वाला है। अच्छा दूसरी नंबर बात, कि 7 तारीख को आंदोलन को आपको मजबूत बनाना है। मजबूत इसलिए भी बनाना है क्योंकि आपके बच्चों को सुनाने के लिए एक कहानी होना चाहिए, एक कहानी होना चाहिए। एक बात समझिए, कुछ लोग जो हम अभ्यर्थी हैं जिसको बाहरी कह रहे हैं, तो आपको ये साबित करने का मौका है कि आप बाहरी नहीं हैं। अच्छा एक बात समझ लीजिए, आंदोलन आपका जीवन नहीं, जीवन आपका ईमानदारी से होना चाहिए,
आपके व्यक्तित्व से होना चाहिए, समझ रहे हैं ना। उस जवानी का क्या फायदा जिसमें कोई कहानी ना हो। उस जवानी का क्या फायदा भाई जिसमें कोई कहानी ना हो, और उस कहानी का क्या फायदा जिसमें जवानी की कोई कहानी ना हो। जिसमें जवानी की कोई कहानी ना हो, उस कहानी का क्या फायदा। बनाइए ऐसा कुछ कहानी, और मुझे विश्वास है कि चूड़ियां तोड़ेंगे अपने हाथों का, पुरुष के लिए कह रहा हूं, चूड़ियां तोड़ेंगे अपने हाथों का, पैरों की बेरियां तोड़ेंगे। जो आप व्हाट्सएप आंदोलन, आपको लगता है कि हर घर में आप भगत सिंह रहे, लेकिन हमारे घर में न रहे, अपने घर में भी भगत सिंह को जन्म दीजिए। आपके लिए वो समय है। देखिए, आपको कोई भड़काया, भड़किए मत। आपको कोई दबाए, आप दबिए मत। आप अपनी बात संवैधानिक तरीके से रख सकते हैं। आप वहां जाकर के अपनी बात को रख सकते हैं, लेकिन संवैधानिक तरीके से। अगर आपकी वजह से, अगर आप में से किसी की वजह से भी वीर उग्र होता है, तो पुलिस का डंडा हर किसी को पड़ेगा, हर किसी पे कानूनी कार्रवाई होगी। आपको देखिए, आप अपनी नारेबाजी करिए, अपनी बात को रखिए। आपको ये हक मिला है, लेकिन आपको ये हक नहीं मिला है कि राह चलते किसी व्यक्ति को थप्पड़ मार दिए, राह चलते किसी व्यक्ति को गाड़ी को नुकसान पहुंचा दिए, राह चलते किसी अधिकारी या विधायक या सांसद के गाड़ी को, मंत्री के गाड़ी को नुकसान पहुंचाने का, उनको रोकने का, उनके साथ अभद्र व्यवहार करने का काम किए। यह आपका कहीं से भी ना व्यक्तित्व है और ना ही आपकी पढ़ाई को दर्शाता है। इसका मतलब है कि आप योग्य ही नहीं है। अगर आप योग्य हैं, और हम कह रहे हैं कि 22-24 वाले, 23-25 वाले और पीजी वाले और बाकी जो बच्चे बचे हैं पहले से भी, वो भी योग्य हैं, लेकिन जो नहीं चाहते हैं, देखिए, जो नहीं चाहते हैं सिर्फ कि स्टेट ना हो, वो योग्य नहीं है। उनके साथ कंपटीशन करिए और उनको बताइए कि वास्तव में क्या होता है। अगर ऐसा होता तो अभी तक वो चले गए होते। अगर ऐसा होता तो TRE 3 में ही चले गए होते वो लोग, लेकिन उनके अंदर कुछ ना कुछ कमी थी, उनके अंदर कहीं ना कहीं दुष्टता था, उनके अंदर कहीं ना कहीं एक आपके प्रति और किसी के प्रति भी, जो बिहारी है, जो बिहारी बच्चा जिसका अधिकार है, जिसने 1-1 रुपया लगाकर, जिनके माता पिता ने और बीएड कराने का काम किया, ये लोग उसका हक मारना चाहते हैं, ये लोग उसका आवाज दबाना चाहते हैं, ये लोग उसकी बात नहीं करना चाहते हैं। अभी देखिएगा इस वीडियो के कमेंट में कितना लोग कमेंट करेंगे। अरे भैया, एक बात समझिए, हम में से कोई भी बाहरी है, हम में से कोई भी बाहरी नहीं है। हमने कहा हम में से कोई बाहरी नहीं है, हमें जितने भी लोग हैं, हम सब लोग बिहारी हैं भाई। और आप डोमिसाइल लगाइए, डोमिसाइल के हम लोग बिल्कुल भी विरोध में नहीं है, लेकिन डोमिसाइल के चक्कर में TRE 4 फंसाएंगे। अच्छा, ये कहां से हमको समझ में नहीं आ रहा है कि आप स्टेट में डोमिसाइल की मांग क्यों कर रहे हैं। जरा इसको एक्सप्लेन करिएगा कमेंट में कोई लोग। डोमिसाइल, स्टेट में डोमिसाइल की जो मांग कर रहे हैं, ये हमको थोड़ा भी समझ में नहीं आ रहा है। स्टेट में डोमिसाइल लगाएंगे क्या? TRE 4 में लगाइए, ब्लॉक करिए, वहां पे कोई दिक्कत है क्या? लेकिन इतना समझिए कि आप, सरकार का काम है। जब दिलीप भैया ने ज्ञापन दिया अमृतलाल मीणा जी को, तो उन्होंने अभी तक वो लोग पूरा प्रक्रिया कर रहे हैं, लीगल एडवाइस ले रहे हैं कि आखिरकार हमें दिक्कत ना हो, कोई और प्रदेश का लड़का हमारे मतलब केस करके इस बहाली को फंसाए ना। बहुत सारा चीजें हैं। ये आपका सोचने का काम नहीं है, ये एडमिनिस्ट्रेशन का लोग सोचेंगे। ये आपका सोचने का काम नहीं है कि आप स्टेट नहीं होने देंगे। ये आपका सोचने का काम नहीं है, हमारा सोचने का काम नहीं है कि हम TRE 4 नहीं होने देंगे। हमारा सोचने का काम नहीं है। हमारा बस एक मकसद है कि हमको स्टेट हमारा होना चाहिए, हमको मौका मिलना चाहिए। और अगर हमको मौका नहीं मिला, या हमें से किसी को मौका नहीं मिला, तो आपने लेटर नंबर 234 को देखा होगा। वो कोर्ट के आदेश से, कोर्ट के आदेश का अगर अवहेलना होगा, तो हमारा नया वाला, हम लोग जो राहुल जी लोगों ने केस किया है, वो नया वाला केस भी कहीं ना कहीं रजिस्टर्ड है, उसकी भी सुनवाई इसी अगस्त में ही हो जानी है। तो फिर समझिए कि फिर क्या होगा। तो दिखते हैं। देखिए, हम नहीं चाहते हैं कि TRE 4 फंसे। हमारा कोई मकसद हमें से किसी का नहीं है कि TRE 4 फंसे। TRE 4 एकदम आराम से निकले, क्योंकि हम सभी को पता है चुनाव खत्म, बात खत्म। लेकिन फिर भी अगर सरकार ने बोला है तो TRE 4 होगा। हमने आपको शुरू में कहा था कि भाई ये स्टेट कराइए, सभी लोग सपोर्ट करिए, स्टेट होने दीजिए, TRE 4 होगा। लेकिन आप लोगों ने स्टेट की आवाज को दबाया। आखिरकार आपके नेता को, दिलीप भैया को, स्टेट का आवाज उठाना पड़ा। वो समझ चुके हैं इस बात को कि अगर हमने स्टेट की बात नहीं रखी, अगर हमने स्टेट की आवाज को नहीं बुलंद किया, तो एक मतलब हजारों लाखों व्यक्ति कहीं ना कहीं प्रभावित होंगे। और उनके मन में जो ममता, उनके दिल में जो ममता और करना था, इसकी वजह से कहीं ना कहीं उन्होंने हमारी बात को रखा, हमारी आवाज को उठाया। क्योंकि हमने पिछले एक वीडियो में कहा था कि भैया आप सबके हैं, छात्र नेता सबके हैं, TRE 4 वालों का नहीं है, सबके हैं। और बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी बातें किया जा सकता है, लेकिन इस बार चूड़ियां तोड़िए, सिंदूर मत पहनिए, मत लगाइए भाइयों, सिंदूर मत लगाइए, आपका काम नहीं है। मंगलसूत्र मत पहनिए, साड़ी मत पहनिए, ब्लाउज मत सिलवाइए अपने लिए। ये महिलाओं का, हमारी माता बहनों का काम है, उनको रहने दीजिए। लेकिन वो भी अब इन सब चीजों से बाहर निकल करके, घर से बाहर निकल करके अपनी आवाज को रख रहे हैं, अपनी बात को रख रहे हैं और हम लोगों से आगे रख रहे हैं। तो ऐसा मत करिए। 7 तारीख को जाइए पटना कॉलेज में, अपनी बात को रखिए, सरकार के सामने रखिए, चेयरमैन आनंद किशोर के सामने रखिए, ACS के सामने रखिए,
सिद्धार्थ के सामने रखिए और उनसे पूछिए कि सर आखिरकार हम लोग के साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है। अच्छा, एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपको लास्ट में बता दे रहा हूँ, वीडियो खत्म करेंगे। वीडियो 15 मिनट का हो गया है। मैं चाहता नहीं था इतना हो, लेकिन लोगों का जो बर्ताव देख के बहुत बुरा लगता है कि यार क्या ही मतलब है, आप क्या चाहते हैं। आपके अंदर अगर व्यक्तित्व, अगर जमीर जिंदा रहता ना, तो आप स्टेट का विरोध नहीं करते। ये स्टेट का विरोध करने वाले वही लोग हैं जो बिहारी छात्रों का विरोध कर रहे हैं, और जो बिहारी छात्रों का विरोध करेगा उसका हम सब विरोध करेंगे। बात समझ में? उसका हम सब विरोध करेंगे। और गाली देने से भाई बड़ा नहीं हो जाओगे। गाली देना किसी भी चीज का हल नहीं है। आपके अंदर आप शिक्षक बनने जा रहे हो, और स्टेट और डोमिसाइल और टीआरई 4 वाले भाई अलग नहीं हैं। हम पास होंगे तो हम सब लोग एक साथ फिर आ जाएंगे। नहीं समझ में आ रहा है? आपने अगर स्टेट वालों को मौका दिया होता तो डोमिसाइल के लिए आवाज और बुलंद होती, आपकी आवाज और बुलंद होती, लेकिन आपने कहीं ना कहीं आवाज को ही दबाने का काम किया। कोर्ट केस अगर राहुल जी लोगों ने नहीं किया होता तो मुझे लगता है कि आप तो लेटर नंबर 234 नहीं आया होता, तो मुझे लगता है आप तो समझ रहे हैं। तो ये कंडीशन है इन लोगों का। इन लोगों से सीखने की जरूरत है भाई लोग। आपको 22, 24, 23, 25 और पीजी और तमाम जो बचे हुए भर्ती हैं, सीखिए। आपके पास एक बेहतर मौका है। 7 तारीख को कहीं ना कहीं आप साबित करिए और जाइए और एसीएस से मिलिए, पटना कॉलेज में जाइए, और उसके बाद एसीएस महोदय से मिलिए, आनंद किशोर जी से मिलिए और पूछिए। और उस दिन एक ही सवाल होना चाहिए आप सभी का, एक ही गुंज होना चाहिए कि डेट डिक्लेयर करो कि स्टेट किस दिन करा रहे हो। आप डेट डिक्लेयर करो कि स्टेट किस दिन करा रहे हो। ये बातें नहीं चलेगी कि टीआरई 4 से पहले स्टेट कराएंगे, ये बातें बिल्कुल नहीं चलेगी। और बाकी कैसा लगता है वीडियो कमेंट में बताएं। मन करे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उन अभ्यर्थियों के साथ जरूर शेयर करें जो बिहारी छात्रों का विरोध कर रहे हैं, मतलब स्टेट का विरोध कर रहे हैं। और चूड़ी उड़ी पहनने से बाहर निकलिए। मैंने पिछले वीडियो में बोला था, मुझे बहुत बाद में खराब भी लगा। कई लोग रो रहे थे। मैंने कई सारे कमेंट को अप्रूव नहीं किया। कई लोग रो रहे थे कि भैया आपका वीडियो सुनने के बाद, आपकी आवाज सुनने के बाद रोना आ गया। अरे एक बात बताइए भाई, सच बात है, आप अगर वीडियो में अभी तक बने होंगे तो आप महसूस करिए कि आपके पापा ने कैसे दिया है पैसा, आपकी माँ ने कैसे दिया है पैसा आपको इस बात का अंदाजा नहीं होगा। मैंने सच कहा था, कभी उनका हाथ थामना, अगर अपने माँ बाप का आप हाथ थामोगे ना, उनकी आंखों में देखोगे ना, 10 सेकेंड वेट करना, वो रो देंगे। 10 सेकेंड इंतजार करना, वो रो देंगे, डेफिनेटली रो देंगे। उनकी आंखों में हमेशा आंसू मत बनाइए। और ये बात इमोशनल आपके साथ वो चीज नहीं कर रहा हूं, अटैचमेंट नहीं हो रहा हूं, लेकिन उनका हाथ पकड़िए, उनसे बातें करिए, पूछिए पापा जो 2 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए आपने हमें बीएड करने में दिया था, मतलब कैसे मैनेज किया था आपने। रो देंगे वो, माँ भी रो देगी और बताएगी पापा की कहानी। क्या एक फटा हुआ चड्डी की बात कर रहा हूँ, फटा हुआ बनियाइन, एक फटा हुआ कुर्ता, एक फटा हुआ पजामा, वो अभी भी पहन रहे हैं और इस आशा में पहन रहे हैं कि मनोजवा की तरह हमारा बेटा भी टीआरई 4 में नौकरी लग जाएगा। और ये बिहार के जो बिहारी खुद को कहते हैं, ये स्टेट का विरोध कर रहे हैं, स्टेट अभ्यर्थियों का विरोध कर रहे हैं। अरे उन बहनों के बारे में सोचो यार, उन भाइयों के बारे में सोचो यार, जिन लोगों का कई त्योहार बेकार जा रहा है, उम्मीद लगाए हुए हैं यार। टीआरई 1, 2, 3 एक बड़ा मौका उनके हाथ से गया है। ऐसे मत करिए, सपोर्ट करिए, स्टेट होने दीजिए। टीआरई 4 हम सब लोग मिलकर लेंगे। टीआरई 4 सरकार को करानी होगी, क्योंकि हर तरफ से सरकार ने टीआरई 4 की घोषणा की है, उसको मजबूरी में करानी होगी और वो होगी। और स्टेट पहले होगा, स्टेट बिफोर टीआरई 4, रिलीज स्टेट सून। धन्यवाद दिलीप भैया कि आपने स्टेट किया, बच्चों का आवाज बुलंद किया। और सौरभ भैया के नेतृत्व में 7 तारीख वाला आंदोलन हो रहा है। तमाम लोग पहुंचिए पटना कॉलेज में और अपनी बात को पुख्ता से रखिए। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइए। धन्यवाद।